जय हिंद साथी। यूपी लेखपाल को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर आयोग ने भी अब मान लिया है कि 4 केंद्रों पर परीक्षाएं निरस्त हो सकती है। और 4 केंद्रों पर परीक्षाएं निरस्त होने का मतलब है 10 से 15 हजार स्टूडेंटों की री एग्जाम होना। अगर री एग्जाम होता है तो उसके अंतर्गत पेपर का लेवल भी थोड़ा हाई देखने को मिलेगा और कट ऑफ थोड़ी नीचे जाने की संभावना मिलने वाली है। तो अब तो आयोग भी मान रहा है कि प्रबल धांधली हुई है, जिसके अंतर्गत आपके हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने इसको पूरे रूप से एनालिसिस किया है। और कल जो 30 से 40 लोगों को गिरफ्तार किया, वहां पर आप खुलकर देख सकते हैं कितनी बड़ी यहां पर धांधली हुई है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान न केवल करेली के गर्ल्स चेतना इंटर कॉलेज में नकल कराई गई थी, बल्कि यमुनापुरी के कई स्कूलों के प्रबंधकों ने अपने विद्यालयों में सेटिंग की थी, जहां पर 5 से लेकर 10 लाख तक का सौदा किया गया था। पर्ची की मदद से अभ्यर्थियों को नकल कराई जा रही थी और इसके सबूत मिलने पर लखनऊ एसटीएफ ने बुधवार को यमुनापुरी में ताबड़तोड़ छापेमारी की। एसटीएफ ने 4 स्कूल प्रबंधकों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और स्कूल सोलवर समेत अन्य कुछ यानी कि सोलवर थे, वे अभी भी फरार है। सभी अभी सोलवरों को गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रबंधक के व्हाट्सएप पर अनेक अभ्यर्थियों के नाम और उनके नाम के अनुसार आंसर की सीरीज यानी कि सेट ए है तो उसकी सीरीज, सेट बी है तो उसकी आंसर सीरीज मिली है। आखिर ये पूरा मामला कब से स्टार्ट होता है? 31 जुलाई को लेखपाल का एग्जाम संपन्न होता है। तो 4 स्कूल यमुनापुरी के 4 जो स्कूल प्रबंधकों ने सेटिंग कर अभ्यर्थियों को नकल कराई थी। आखिर ये अब पकड़े कैसे जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर स्टूडेंट जो थे उनकी होशियारी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम खुद अपनी लड़ाई के लिए नहीं खड़े होंगे तो तब तक दूसरा कोई सामने नहीं आने वाला। क्या एसटीएफ को अब पता चल रहा है? नहीं। स्टूडेंटों को तभी शक था क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जाती है, जैसे मान लिया कोई सारे स्टूडेंट एग्जामिनर के सामने एक एक समान होते हैं, लेकिन किसी के पास कोई बाहर से टीचर आया, वो उसके पास आकर मिल गया, यानी कि थोड़ा बहुत उसके पास को गया या उसकी चेकिंग वुकिंग करी, तो आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान देना। नंबर 1, जब भी आप एग्जाम सेंटर पर जाओ तो पता नहीं चलता वो उसके बहाने से उसके जेब में पर्ची धर कर चला जाए। नंबर 1 तो आपको ये ध्यान रखना। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो तो कॉपी को पूर्ण रूप से जो सील है वो आंसर सील जमा करा कर आए पूर्ण तरीके से, पहले घर जाने की वो ना लगाए। और जब तक वो सील बंद नहीं हो जाती तब तक रूम सेंटर से ना निकले। और अगर कोई यानी कि अभी जैसा कि उसमें वो फॉरेस्ट गार्ड की उसमें एक लड़की ने पंखा बंद करा दिया, कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है, आपको उस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि तभी ऐसे ऐसे अगर हम खुद सतर्क होंगे तो जरूर ही ऐसे सोल्वर पकड़े जाने की प्रबल संभावना है। तो अभी गर्ल्स जो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसके प्रबंधक अभी पकड़ा नहीं गया, बस उसकी क्या पकड़ी गई थी, एक अभ्यर्थी रीतू को पकड़ा गया था। वहां पर अभ्यर्थी ऋतु जो वो थी वो नकल कर रही थी। वहां के उसके जो सबनम प्रवीण है और उनके बेटे और प्रबंधक साहबान अहमद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन उस जो कॉलेज का मेन प्रबंधक था उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जो कल की वो है न्यूज़, उसके अंतर्गत 40 से 50 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई है। इसके अंतर्गत न्यूज के अंतर्गत ये कहा गया, जिसके अंतर्गत यहाँ पर पूर्ण रूप से कहा गया है कि 4 केंद्रों की परीक्षा निरस्त हो सकती है। एसटीएफ को एक स्कूल प्रबंधक के मोबाइल पर एक पूरी डिटेल ABCDE तक सभी की वो मिली है, जिसके अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को यानी कि आंसर शीट मिली, जिनके अंतर्गत आपके जो अभ्यर्थी थे शिशु, शशि, भान सिंह, रोशन लाल, अजय यादव, राजदीपक पांडे, चंद्रभान, ब्रजेश यादव, देवेंद्र सिंह यादव, उत्कर्ष सिंह, मिथिलेश, सत्येंद्र, यानी कि लगभग 40 से 50 अभ्यर्थियों के नाम है इस लिस्ट पर। उन सभी अभ्यर्थियों के खिलाफ अब धरपकड़ स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा न्यूज़पेपर आपके अमर उजाला ने भी छापा है बहुत अच्छी तरीके से, जिसके अंतर्गत अब ये है, आप ये री एग्जाम कराने के लिए इतना कंटेंट बहुत है, क्योंकि अब तो एसटीएफ भी मान रही है और उसी दिन से हमारे छात्रों के हित में ये काम कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे एसटीएफ टीम को। लेखपाल भर्ती के दौरान न केवल करेली ये इन्होंने भी ये बहुत अच्छी तरीके से छापा है, जिसमें 31 जुलाई को यमुनापुरी के 4 स्कूल प्रबंधकों ने सेटिंग कर अभ्यर्थियों को नकल कराई थी, जिसके अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी अभी तक लोगों की हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितने सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो हमें खुद ही अपनी वैकेंसी को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा, खुद ही वकील बनना पड़ेगा, खुद ही स्टूडेंट बनना पड़ेगा, खुद ही जज बनना पड़ेगा और खुद ही हमें प्रशासन बनना पड़ेगा। जब तक एक विद्यार्थी में ये गुण नहीं होंगे तब तक ये नकलची हमारी जो योग्यताओं को छीनते रहेंगे। इसीलिए कट ऑफ हाई बताई जा रही है। कट ऑफ नहीं तो
आप उदाहरण ले सकते हो, मैं सर का नाम नहीं लेना चाहता किसी के यार, लेकिन आप 77 नंबर देख सकते हैं जब किसी टीचर के 77 नंबर आ सकते हैं। पैट का तो पेपर इतना ईजी था, उसके उपेक्षा लेखपाल के तो यार आखिर कैसे स्टूडेंटों के 85-95 नंबर आ सकते हैं। तो आप समझदार हैं, आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से हम आगे लड़ना है। अगर आप हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है, अगर आपका साथ रहा तो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने स्टूडेंट स्ट्रगल चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसे ही कोई लेखपाल भर्ती को लेकर री नोटिस आता है कि री एग्ज़ाम होने वाला, वो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूँ।